नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि अमरीकी सदूर सरकारी दस्तावेजात और हुक्मनामों पर दस्तखत के लिए मुख्तलिफ कलम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि अमरीका में साल हर साल से ये रवायत चली आ रही है। जब भी कोई अमरीकी सदर सदारती हुक्मनामे या आईनी बिल पर दस्तखत करता है तो इसके सामने एक डब्बा मौजूद होता है जिसमें कई पेन मौजूद होते हैं। हाल ही में अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जब हलफ बर्दारी के बाद सदारती हुक्मनामों पर दस्तखत किए तो उन्होंने नेवी कलर के क्रॉस सेंचुरी के कई कलम इस्तेमाल किए। 78 साल सदर जो बाइडेन ने जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए हैं उनमें वफाकी मुलाजमीन के दफ्तरी औकात में मास्क लाजम करने के अलावा कोरोना वायरस के बहरान पर काबू पाने से मुतालिक हदायत भी शामिल हैं। जो बाइडेन ने मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक 2015 के पेरिस मुआहदे में वापसी और आलमी इदारे सेहत में दोबारा शमूलियत के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत किए। इन दस्तावेजात पर दस्तखतों के दौरान सदर जो बाइडेन सामने रखे गए कलम इस्तेमाल करते रहे। अमेरिकी कंपनी क्रॉस की जानिब से बनाए गए ये कलम साल हर साल से व्हाइट हाउस में सदारती हुक्मनामों और अहम सरकारी दस्तावेजात पर दस्तखतों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस कंपनी की बुनियाद 1846 में रखी गई थी और यह अमेरिका में कलम बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार होती है। अमेरिकी तारीख में इस बात के वाज़ेह शवाहिद नहीं मिलते कि एक ही दस्तावेज पर दस्तखत के लिए ज्यादा कलम इस्तेमाल करने की रवायत कितनी पुरानी है। ताहम बाज़ मुअर्रिखीन के मुताबिक ये रवायत कई दहाइयों से चली आ रही है और ये कलम उन अफराद को तोहफे में दिए जाते हैं जो सरकारी दस्तावेजात और कवानीन की तैयारी में शामिल होते हैं। इस हवाले से साबिक अमरीकी सदर लंदन बी जॉनसन की मिसाल दी जाती है जिन्होंने 1964 में मशहूर ज़माना सिविल राइट्स एक्ट पर दस्तखत के लिए कई कलम इस्तेमाल किए थे। जॉनसन ने इस एक्ट पर दस्तखत के लिए मुबैना तौर पर 75 पेन इस्तेमाल किए थे। बादशाह जॉनसन ने यह कलम इस अहम कानून साजी में शामिल अफराद में इसके लिए जद्दोजहद करने वालों को तोहफे के तौर पर दिए, जिनमें शहरी हकूक के दाई डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी शामिल थे। तज्जियाकारों के मुताबिक ये कलम सियासी हरबे के तौर पर बतौर तोहफतन दिए जाते रहे हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक जॉनसन ने सिविल राइट्स एक्ट पर दस्तखत के लिए इस्तेमाल होने वाला पहला कलम मुखालिफ जमात रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर एवर्ट डिक्सन को दिया। लंदन बी जॉनसन लाइब्रेरी के डायरेक्टर मार्क लॉरेंस ने नशरियाती इदारे CNN को बताया कि लंदन बी जॉनसन ने इनमें से एक कलम नायब सदर ह्यूबर्ट हम्फरी को भी दिया था। लंदन बी जॉनसन ने टैक्स लॉ 1964 पर दस्तखत के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 में से एक कलम साबिक सदर जॉन F कैनेडी और एक कलम उनकी अहलिया जैकलीन कैनेडी और एक कलम उनके बच्चों को तोहफे के तौर पर दिया। साबिक सदर बराक ओबामा ने 2010 में सेहत आमा से मुताल्लिक कानून पर दस्तखतों के लिए 22 कलम इस्तेमाल किए थे। ओबामा ने सदारत का मनसब संभालने के बाद 2009 में फेयर पे एक्ट पर दस्तखत के लिए 7 कलम इस्तेमाल किए, जिसके बाद ओबामा ने ये कलम कानून साजी में मामनत करने वालों के तौर पर तोहफे में इनको दिए गए और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने दौरे सदारत के आगाज पर यह रवायत बरकरार रखी। ताहम कुछ अर्सा क्रॉस सेंचुरी 2 के बाद वो दूसरा कलम इस्तेमाल करने लगे। साबिक सदर जेराल्ड फोर्ड, रोनाल्ड रेगन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज W बुश और बराक ओबामा भी अपने दौरे सदारत के दौरान क्रॉस के बने कलम इस्तेमाल करते रहे हैं। नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी जिसमें हमें बताया कि अमरीकी सदूर अपने दौरे सदारत के दौरान जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पेन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि 75 पेन इस्तेमाल किए गए थे लंदन बी जॉनसन की जानिब से, जबकि ओबामा भी पेन ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं, जॉर्ज बुश भी पेन ज़्यादा इस्तेमाल करते आए हैं। और आपने देखा कि जो बाइडेन ने जब हलफ उठाया तो उन्होंने भी कलम को बदल बदल के इस्तेमाल किया जब अपने दस्तखत कर रहे थे। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको नहीं पता था कि क्यों इतने ज़्यादा पेन्स का इस्तेमाल किया जाता है अमरीकी सदूर की जानिब से दस्तखत करने के लिए। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।